Hi, my name is Shubhanshi and you're watching me on TV and Entertainment Studio. फर्स्टली तो स्वागत है दिव्या आपका टीवी एंड एंटरटेनमेंट स्टूडियो पर। Thank you. जानना चाहेंगे डे कैसा गया, लाइक आफ्टर लॉन्ग टाइम बारिश का भी वेट कर रहे थे हम, बारिश भी आ गई, मौसम भी सुहाना, तो आप क्या कहोगे? यार बॉम्बे मानसून्स तो सब के फेवरेट होते हैं और इस बार ही गर्मी नहीं ज़्यादा थी ना, और हमारा ना हम सब आपस में बात करते थे जब से गर्मियाँ शुरू हुई हैं हमारा शूट अक्सर आंगन में और बाहर ही होता था। कितने हमारे एक्सटीरियर सीन्स आते थे, हम करते थे बेचारे, पर इसलिए हमारा ना वेट करने का मोटिवेशन बहुत अलग लेवल तक जा चुका था बारिशों का वेट करने के लिए। तो हम बड़े रेस्टलेस होने लगे थे बारिश कब आएगी। तो जब आई तो पूरी यूनिट ने, हम सब ने बड़ा ज़्यादा सेलिब्रेट किया। एंड येस, दिस इज़ ब्यूटिफुल। बारिश में कुछ ऐसे कुछ खाना पसंद करोगे जो आपका फर्स्ट माइंड में आता है? बारिश आई तो कुछ माइंड में क्लिक हुआ? चाय। आई एम अ बिग चाय लवर, तो चाय तो मुझे बहुत पसंद है। सब एक्चुअली मुझे ना बारिशों में हमेशा फ्राइड फूड, ऑयली फूड खाने का बहुत, सबका ही करता है एक्चुअली, अच्छा भी होता है ऑनेस्टली। इफ़ यू लुक एट द लॉजिक ऑफ इट, इट्स गुड ऑल्सो। हालांकि अपनी हेल्थ के हिसाब से देख लो, बट एनीवे मुझे ना मुझे पराठे खाने का बहुत मन करता है, चाय समोसे खाने का बहुत दिल करता है, भजिए खाने का बहुत दिल, सब कुछ यार। नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, गरम एकदम सूपी नूडल्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं बारिशों में। तो एनीथिंग हॉट एंड स्पाइसी इज़ गुड। ओके, तो जानना चाहेंगे सीन के बारे में। सीन में जहाँ पे वसुधा एड प्रमोट कर रही हैं बट वो स्ट्रगल कर रही हैं, बट एंड ऑफ द डे वो कर ले रही हैं, तो आप क्या कहोगे? येस, तो वसु के लिए कुछ नया एक्सपीरियंस है। मॉडलिंग तो वो पहले भी कर चुकी है, ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी है वो, बट जो नया एक्सपीरियंस है वो उसके लिए है कि उसे देवी हुकुम के सामने एक शॉट देना है उसमें वो ने, तो वो उनकी प्रेजेंस से बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जा रही है और वो समझ नहीं पा रही कि अरे मैं क्या करूँ, अब क्या होगा। तो जब ऐसा हो रहा है तो वो उससे शॉट जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो फटाफट दिव्या जो है वो देव भाई साहब के पास जाती है और समझाती है कि वो ना प्रेशर में आ रही है, उसको कुछ प्रेशर उसका ईज़ करो। तो देव कहता है ठीक है मैं करता हूँ, तुम जाके एक और शॉट करो। तो दिव्या जाके डायरेक्टर को कन्विंस करती है कि एक बार और शॉट लो, इस बार ही हो जाएगा। वहाँ से देव डज हिज मैजिक एंड वसु जो है वो परफेक्ट शॉट डिलीवर करती है और डायरेक्टर जो है वो बड़ा खुश है, मासा बहुत खुश है कि शूट अच्छा हुआ एंड वी आर ऑल हैप्पी। कहीं ना कहीं देखिए हमने सास और बहू के बीच की जो बॉन्डिंग है वो भी हमें देखने मिला, जहाँ पे उनकी मदद की जा रही है क्योंकि वसु थोड़ी सी नर्वस हो रही है, बट कहीं ना कहीं उन्होंने बैलेंस भी किया है उनके साथ। सो बेसिकली मासा पहले तो बहुत गुस्सा होती है क्योंकि वसु मॉडल निकली है। ये चीज़ मासा के लिए बहुत ज़्यादा इट्स अ शॉकर फॉर मासा, बिकॉज वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी और वो गुस्सा करती हैं और हम जिस बात से डरते थे वही हुआ। मासा ने गुस्सा किया और जब वसु ना शॉट दे नहीं पाती है तो मासा बहुत और गुस्सा कहती है कि अभी मैं ना लास्ट चांस है तुम लोग के पास, करना है तो करो वरना आई विल गो। तो ऐसा कुछ भी होता है इनफैक्ट। तो बॉन्डिंग पार्ट कम्स लेटर, जब वो वसु एक प्यारा सा शॉट देती है तो मासा भी कहती है अच्छा ठीक है, इट वाज लाइक अ टेस्ट और इसने अच्छा किया उस टेस्ट में। तो मासा दैट वे शी अप्रिशिएट्स हर। तो ऑडियंस को कितने ही टर्न इन देखने मिलने वाले हैं? और डेफिनेटली आई थिंक हम सभी आपस में भी बात कर रहे थे कि ये जो सीन है ना ये बहुत ब्यूटीफुल सीन है। इनफैक्ट ये पूरा सीक्वेंस जो है ना वो बहुत अच्छा है कि कैसे वसु उभर रही है और मासा जो है ना, मासा कोई भी काम डायरेक्टली नहीं कर रही है। मासा इज़ नॉट समवन जो उसको हेट करेंगे या उसको नीचे गिराएंगे। मासा इट बिलीव्स इन अपलिफ्टिंग एवरीवन अराउंड हर। तो पर वो जो अपलिफ्टिंग का उनका जो तरीका है ना वो बहुत अलग है। सो आई थिंक मासा ना ऐसी हैं जो एक टीचर होते हैं ना, स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं, वो बच्चे को थोड़ा सा कभी कान भी खींचते हैं, कभी डांटते भी हैं, बट वो अच्छे के लिए। सो मासा इज़ लाइक दैट इन एज अ कैरेक्टर, शी इज़ लाइक दैट। तो वो ऐसे करती हैं तो इट्स फन टू वॉच। कहीं ना कहीं हमने देखा है दिव्या का भी कंट्रीब्यूशन रहा है वसुधा के इस एड प्रमोशन में, जो लाइक प्रीवियसली आपने बोला था सिस्टर्स का बॉन्ड है जो हमें देखने भी मिला है, तो ऑडियंस को पसंद भी आ रहा है। वो जो दिव्या है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेती है वसु के लिए। वो कहती है कि मासा वो मेरी जेठानी बाद में है, वो मेरी पक्की दोस्त है और मेरी बहन सबसे पहले है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं वसु की मदद ना करूं। तो मासा भी एट लास्ट उस मान जाती है कि ठीक है चलो तुम्हें मदद करनी तो कर लो, आई कांट स्टॉप यू नाउ। क्योंकि वो इतने प्यार से उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू समझाती है। एंड ऑलवेज दिव्या एंड वसु आर ऑलवेज pro each other, they are always for each other, so yeah, that is always going to happen. तो ऑडियंस के लिए क्या कहना कुछ चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगी कि इतना इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है, सब इतने खूबसूरत लग रहे हैं और इतना खूबसूरत ये सीक्वेंस है, कुछ नया है, नॉट द यूजुअल फैमिली डायनामिक्स के ऊपर ड्रामा, बट कुछ थोड़ा अलग उनके करियर से रिलेटेड, काम से रिलेटेड। तो आई थिंक ये इंस्पायरिंग भी है, फ्रेश भी है, तो इट्स गोइंग टू बी फन टू वॉच, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग।